ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17, द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 22। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो हम लोग इस विषय में बात कर रहे थे कि दान भी 3 प्रकार का होता है, राजसी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुण से प्रभावित। हम जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे सोचने की क्षमता डिपेंड करती है कि हम किस गुण से प्रभावित हैं। जो गुण से हम प्रभावित होते हैं उस गुण की तरह हमारे विचार होने लगते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गुणों को समझना। तो उसी गुणों को समझते हुए हम ये समझ रहे हैं कि दान इस प्रकार का, इतने प्रकार का हो सकता है। इसमें बता रहे हैं तमोगुणी दान कैसा होता है, ताकि हम ऐसा दान कभी ना करें। जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाए, पहले अपवित्र स्थान में दिया गया ज्ञान दान हमेशा प्रभावित होता है उस स्थान से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग किसी शराब की दुकान के बाहर कई बार, लोग शराब पी रहे हैं बैठ के आराम से, एक आदमी बड़ा बहुत बेचारा सा लग रहा है, तड़प सा रहा है, कह रहा है भाई साहब थोड़े से एक पैक दे दो भाई साहब, एक पैक दे दो भाई साहब, है ना। यही मांगेगा। वो क्या मांगेगा? दान मांग रहा है आपसे। वो उसका जीवन वही है। अब वो देख रहा है आपको पीता हुआ, ऐसे उसकी नज़र ऐसे जा रही है, उसका तड़प रहा है वो। तो आप कई बार लोग करते हैं ऐसा, है चल दे दे यार, बहुत तड़प रहा है बेचारा, दे दिया उसको। स्थान अपवित्र था तो इसलिए विचार भी अपवित्र रहेंगे, लोग भी अपवित्र होंगे। इसलिए ऐसी जगह पर दान बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, क्योंकि स्थान अपवित्र है। अपवित्र स्थान ही वही है जहाँ अपवित्र कार्य होते हैं, अपवित्र लोग जहाँ पे रहते हैं वो अपवित्र स्थान है। और ऐसे लोगों के बीच में जो भी कार्य किया जाएगा वो अपवित्र ही होगा। इसलिए ऐसे अपवित्र दान जो है अनुचित दान हो जाएगा। ये हमें लग रहा है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से अनुचित समय में, समय अनुचित है। कई बार लोगों के जीवन का समय अनुचित होता है, और कई बार हमारे दिन का समय अनुचित है। दिन का समय भी अनुचित है। जैसे रात्रि हो रही है, रात्रि में सब ऐसे चोर उचक्के लोग घूमते हैं ना, तमोगुणी का समय है रात्रि, अंधकार। एक तो वो समय हो गया। समय ऐसा है कि उस वक्त अगेन सेम विचार अजीब से रहें। कई बार आप देखते हैं कि आप सड़क पे खड़े हैं, बस स्टैंड पे, एक आदमी आता है, कोई आदमी आता है, कहता है भाई साहब मुझे वहाँ जरा जाना है, बस के पैसे दे दो, मुझे बस के पैसे दिए, वहाँ जाना, और थोड़ी मांग रहा हूँ कुछ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कई बार। तो हम जानते नहीं हैं कि व्यक्ति कौन है, क्या है, किस लिए मांग रहा है, क्या करेगा इस पैसे से। या कई बार समय अनुचित है हमारे जीवन में। कई बार क्या होता है कि आदमी के जीवन में क्या है कि दिवालिया निकल गया है, उसका बिजनेस लूट गया है, और वो मंदिर के लिए पैसे मांग रहा है ना, मंदिर के लिए पैसा मांग रहा है। अब एक जनरली ऐसे समय में क्या होता है, क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, अगर उसको कोई दान भी मिलता है तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो दान को मिस यूटिलाइज कर लेगा, अपने पास रख लेगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रसीद लीजिए, एक सब कीजिए, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ख़ासतौर पे हम लोग जब इस्कॉन के लोग मांगते हैं तो आजकल लोगों ने तिलक पहन के, हमने ऐसा भी रिसेंटली एक केस आया है कि कोई व्यक्ति तिलक पहन के, धोती कुर्ता पहन के दुकानों में जाके चंदा इकट्ठा कर रहा है इस्कॉन के नाम से। तो हम ये कह रहे थे कि कई बार किसी व्यक्ति का अनुचित समय चल रहा है ना, तो भी हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि और किसी पे डाउट तो नहीं करते हैं हम, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे किसी घटना, जैसे कि आप बड़े लापरवाह हैं अपने घर में अपने धन को रखने में, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर लालच पैदा हो ही जाता है। जैसे हम कहते हैं स्त्रियों को कपड़े ठीक से पहने चाहिए, हम दूसरों पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अनुचित पहनेंगे तो ठीक आदमी के अंदर भी गलत विचार आ जाते हैं। उसी तरह से यदि आपने धन को अनुचित ढंग से रखा हुआ है, सेफ ढंग से रखा, तो कई बार सही व्यक्ति के अंदर भी अनुचित विचार आ ही जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि समय क्या है, स्थान क्या है। उसके बता रहे किसी अयोग्य व्यक्ति को,
अब व्यक्ति योग्य है कि नहीं ये तो हमने कभी देखा ही नहीं आज तक जीवन में, है ना, कि ये व्यक्ति उचित है कि नहीं है, इसको देना चाहिए कि नहीं देना, हम जानते ही नहीं उस व्यक्ति कौन है। वो तो मांग रहा है हमसे, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है, मेरे को बस गाँव जाना है, गाँव जाने के पैसे नहीं, मेरी जेब कट गई है, गाँव कैसे जाऊँ, पैसे दे दीजिए। मेरा बच्चा, कई बार लोग गोद में लेके घूमते हैं, देखिए जिसको दूध पिलाना है, दूध पिलाने के पैसे दे दीजिए। इस तरह के कई आप देखते हैं, खास तौर पे भारतवर्ष में तो बहुत सिचुएशन हमारे सामने ऐसे आ जाती हैं कि हम असमंजस में पड़ जाते हैं, दें या ना दें। करुणा कहती है कि दे दो, लेकिन इतने सारे एनालिसिस तो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ करुणा जो है, मोह कह सकते हैं, वो हमारे बुद्धि को मोहित कर लेता है। इसलिए ना तो हम स्थान देखते हैं, ना समय देखते हैं, ना व्यक्ति देखते हैं कि ये उचित है कि नहीं है। तो क्या किया जाए? कई बार लोग क्या करते हैं, या तो हम बिना सोचे विचारे दान दे ही डालते हैं, और कई बार मैंने लोगों को देखा है कि यार हम क्या करें इसमें, हमारी क्या गलती है, वो कुछ भी कर ले, मैंने तो अपने भाव से दिया ना, मेरा विचार तो अच्छा था ना, अगर वो मिस यूटिलाइज कर ले तो मेरी ये गलती है। ऐसा तो होता नहीं जीवन में, कभी भी कहीं नहीं होता ऐसा। जब आप अपने बच्चे को, अगर आप बोलो कि मैंने तो बच्चे को बोला था मोबाइल में होमवर्क देखेगा, जैसे आजकल स्कूल में होता है, उसने उसमें कार्टून देख लिए, कुछ गलत चीज़ देख ली, तो इसमें मेरी ये गलती है, ऐसा कह सकते हैं आप? आपको प्रिकॉशन तो रखना ही चाहिए था। जो समाज के वीकर सेक्शन है, या जो आपके डिपेंडेंट लोग हैं, आपकी गाइडेंस के लोग हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना भी आप ही का काम है। यदि हम कुछ वीकर सेक्शन के लिए कर रहे हैं और उससे उनका और ज़्यादा पतन हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें हमारी ये गलती है। जैसे मैंने बोला, जैसे कई माताएं बोलती हैं, हम तो कपड़े पहन रही है, सामने वाला अपनी नज़र सुधार लेना, वो देखता ही क्यों है। या कई बार हम कहते हैं कि जी घर में जो काम करने आ रहे हैं, उनको चरित्र रखना चाहिए ना। मैंने ड्रॉर में पैसे रखे थे, नोटों की गड्डी रखी थी, तो उसने ड्रॉर खोल के निकाली क्यों? जैसे हमने बताया, क्योंकि वो वीकर सेक्शन है, उनकी इंद्रियां, उनके जीवन में इतना संयम नहीं है, इसलिए वो फिसलने का बहुत बड़ा डर है वहाँ पर। यदि आप इस तरह से करें, इसीलिए आप देखते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्राइम बोला जाता था, क्योंकि एक तरफ तो मिलियनियर बिलियनियर लोग हैं जो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और सामने ही झुग्गी झोंपड़ी है। अब जो झुग्गी झोंपड़ी वाले देखते हैं कि ओह क्या ऑपुलेंस है, तो उनके मन मचल जाते हैं और वो कुछ अपराध कर ही डालते हैं, है ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे सामने वाला विचलित हो जाए। हाँ, इसलिए कई बार हम किसी को धन देकर या कुछ देकर, हाँ, और ज़्यादा उसको गर्त में डाल देते हैं। हमें लगता है कि हमने उसकी मदद करी है, लेकिन वास्तविकता हमने मदद नहीं करी। जैसे कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा रो रहा था, हमने मोबाइल पकड़ा दिया, तो हमने अपने बच्चे को खुश कर दिया। हमने खुश नहीं किया, हमने एक्चुअली उसके जीवन में जहर घोल दिया। उसी तरह से हर उस व्यक्ति को जो बिना ये जाने आपने धन दे दिया कि वो पात्र है या अपात्र है, या वो किस स्थिति में चल रहा है, समय क्या है, तो उस धन का वो मिसयूटिलाइज करेगा, तो उससे डेफिनेटली हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ लोग क्या करते हैं, अरे सब फ्रॉड है, बंद करो, देते ही नहीं है। अब ये दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जैसे मैंने बताया था, दान तप यज्ञ ये कभी बंद नहीं करनी चाहिए। ये पवित्र आत्माओं को भी पवित्र कर देते हैं। ये कार्य कभी बंद करने नहीं चाहिए। ये हमारे धन की शुद्धि करता है, हमारे अंदर वैराग्य पैदा करता है, डिटैचमेंट पैदा करता है। हाँ, क्योंकि अटैचमेंट से ही सारे दुख हैं संसार में। और ये हमें पवित्र करता है, इसलिए इसको देना ही है। ये कार्य तो हमें करना ही है। ये कभी दान तप यज्ञ तो कभी बंद ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे से कोई मांगने आया और हमने सोचा ये चोर चक्का होगा, कुछ होगा, और हमने नहीं दिया, तो ये हमारे हृदय में कठोरता पैदा करता है। भक्ति जो है, कोमल लैंड के ऊपर उसका भक्ति का बीज अंकुरित होता है, बहुत ही कोमल लैंड के ऊपर। तो ना देने से हृदय कठोर हो जाता है। तो अब क्या करें, बड़ी धर्म संकट है। मांग रहा है, देंगे तो पता नहीं कौन है, समय अनुचित है कि नहीं, उचित है कि नहीं, क्या पात्र उचित है कि नहीं, और ना देने से हृदय कठोर हो जा रहा है। हाँ, तो ऐसे में क्या करें, इसलिए कहा जाता है ऐसे में हम उसको कृष्ण का दान दें। हाँ, हम उसको ज्ञान दे सकते हैं, उसको कक्षाओं में मिला सकते हैं, उसको खिचड़ी प्रसाद, वहाँ कक्षाओं में आइए, आप रोज़ कक्षा में आइए, आपको रोज़ प्रसाद की गारंटी मेरी। हाँ, इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सारे मंदिर खोले जिसमें लोग केवल खाना खाने आते हैं। कई सारे लोग जो कि खाना नहीं है, प्रसाद है, आते तो केवल प्रसाद पाने हैं, लेकिन धीरे 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 कितने स्टोरीज ऐसे आती हैं कि वो भक्त बन गए। केवल खाने के लिए वो आए थे,
तो इस प्रकार का दान देखिए, इसमें कितना लक्ष्मी लगती होगी। करोड़ों सेंटर उसमें हमारे बहुत सारे हज़ार के ऊपर सेंटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड खुल चुके हैं। उन सेंटर्स में, उन मंदिरों में कितना प्रसाद बट रहा है, उसमें कितनी लक्ष्मी की आवश्यकता है, कितने हरिनाम निकाले जा रहे हैं, जिसमें लोग नहीं आ रहे हमारे मंदिर में, तो हम जा रहे हैं उनके घरों के आगे और उनको दे रहे हैं। इस सब के लिए धन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से धन दिया तो क्या हुआ, अब वो इसको मिसयूटिलाइज कैसे करेगा, यही हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, है ना। ये वो अंदर इसको प्राप्त करेगा तो उसकी शुद्धि होगी। कई बार हम लोगों को कुछ भी अनाप शनाप बांटने लगते हैं कि कहीं गए तो कोई बच्चों के लिए चॉकलेट ले गए, सड़क में बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ियाँ बांट दी, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े खुश होते हैं ना उस टॉफ़ियों को देख के। मुझे कई बार लगता है कि हम लोग, हालांकि इसमें डिफरेंट विचार हो सकते हैं, हम कई जगह जाते हैं अच्छी जगहों में जहाँ के लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पे जाके हम अपने शहरी चीज़ों को बांट देते हैं, माना चिप्स के पैकेट बांट दिए, तो मुझे लगता है तो और ज़्यादा बुरा कर दिया हमने। अभी तक उनके दिमाग में, जीभ में ये टेस्ट लगा ही नहीं हुआ था, हमने एक और डेवलप कर दिया और मुसीबत कर दी। और दूसरी बात, वो भगवान का भोग था ही नहीं जो शुद्धिकरण कर पाए। तो जब बांटना ही आदि बच्चों को, और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, मांगते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएं, है ना, जो बच्चों को बांटी जा सके वास्तव में। नहीं तो हमने अच्छा नहीं किया, हमने उस पवित्र जगह को भी अपवित्र कर दिया। ये हमने मॉडर्न अपने पैकेज्ड आइटम से, पैक्ड आइटम से, जो कि फैक्ट्रियों में बनी है, ना जाने किसने बनाई है। तो इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा विचार करिए। 3 श्लोक अगर भगवान ने यहाँ बोले हैं दान के ऊपर, इसका मतलब दान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तभी तो भगवान ने इसके ऊपर 3 श्लोक यहाँ पे दे डाले अर्जुन को, जो कि युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सोचना चाहिए, पात्र है कुपात्र है, कब समय है, क्या सही है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। और यदि आपको कुछ डाउट्स हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए हैं, तो हम तो एक ही बात बोल सकते हैं कि हमने देखा है इस परंपरा में, जिसमें लोगों ने आरोप लगाया कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। पहली बात तो शिला प्रभुपाद ने, अगर मैं ये बोलूँ, हमेशा ये बोला है वसुधैव कुटुंबकम। शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार को वसुधा, एक घर के जैसा माना है। ये पूरे वसुधा, इस पूरी धरती ही कुटुंब की तरह है, ऐसा उन्होंने माना है। इसलिए ही आजकल पूरे संसार में ये जो हिंदू कल्चर, जो सो कॉल्ड हिंदू है, लेकिन जो भी है, ये हमारा एंशियंट वैदिक कल्चर, पूरा संसार इसको मान रहा है। हम लोग मसाले बेचकर, हमने क्या बेचा होगा, मसाले, साड़ियाँ, कुछ कुछ सामान जो हमने इंडिया से बनाया बेचा संसार भर में, लेकिन इंडिया का नाम इतना फिर भी नहीं हो पाया। लोग इंडिया को दरिद्र कंट्री ही मानते रहे, लेकिन अब वही लोग हमारी वही वेशभूषा पहन रहे हैं। तो पहली बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसी पैसे से, इस धन से प्रभुपाद ने पूरे संसार में क्या क्या किया है ना। दूसरी बात यह है कि धन वास्तव में इंडिया से कभी आया नहीं इतना, क्योंकि धन की दृष्टि से देखा जाए तो मॉडर्न जो इकोनॉमिक बैलेंस है संसार में, वो विदेश में यूरोपियन कंट्रीज़ पे ज़्यादा धन है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी इतनी तेज़ी से फैल रही है। वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ में हमने देखा है कि वहाँ पर कई एम्प्लॉयर्स, कई सरकारों ने ये नियम बना रखा है कि 10% ऑफ द सैलरी कट कर ली जाएगी, लाइक TDS टैक्स की वजह से, और वो इन कामों में जाएगी। हाँ, इसलिए पूरे संसार में लोग कितना कुछ फैलते जा रहे हैं। और साथ दिक्कत ये है कि धर्म का प्रचार बुरा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर मीट मांस खाना और ये बोलना कि हमारे धर्म में लिखा है, वो एक क्वेश्चनेबल थिंग है। बिकॉज प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि 10th कमांडमेंट में कहीं नहीं लिखा कि आप मर्डर कर सकते हो, दाऊ शैल नॉट किल एंड दाऊ शैल नॉट मर्डर। दे हैव रिप्लेस्ड इट कि दाऊ यू कैन किल द एनिमल्स बट यू कैनॉट मर्डर द ह्यूमन्स। तो प्रभुपाद ने इस स्टेटमेंट को हमेशा चैलेंज किया, जिसका जवाब कभी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा धर्म, ये वैदिक, ये सनातन धर्म इतना प्योर है, पवित्र है, शास्त्रों पर आधारित है, ये क्यों नहीं फैल पा रहा है? क्योंकि हम धन नहीं दे रहे हैं, जो कि धन वास्तव में हमारा है ही नहीं। हाँ, लक्ष्मी नारायण की है, वैसे भी हमारी नहीं है। तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, या कहीं दे रहे हैं तो कुपात्र पात्र बिना समझे दे रहे हैं, इमोशनल, आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स होकर कहीं पर पैसा बहा दे रहे हैं। हाँ, या इस्कॉन को आरोप लगा दे रहे हैं कि इसका पैसा बाहर जा रहा है। हम ये बोलते हैं कि पैसा तो सारा बाहर से आके इंडिया में लगाया जा रहा है। इंडिया में आज की डेट में इतने बड़े बड़े मंदिर खुल चुके हैं, जहाँ इंडिया में मंदिर खुलते हैं वहीं पर ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो जाती है। कोई सी भी जगह देख लीजिए, चाहे आप वृंदावन देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, जूहू जो जगह आउट ऑफ द सिटी थी, आज वो सेंटर ऑफ द सिटी बन चुकी है। उसी तरह वृंदावन जो आउट ऑफ वृंदावन था, जंगल में था मंदिर, इस्कॉन का आजकल सेंटर ऑफ द वृंदावन बन चुका है। कहीं पर भी देख लीजिए, मायापुर में 400-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मंदिर बनने में, लोगों की लोकल रोजगार बन रहे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। तो आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको वास्तव में देखना है तो आइए, देखिए और इस संस्था में दीजिए,
क्योंकि ये संस्था वास्तव में सनातन धर्म का पूरे संसार में प्रचार कर रही है। तो बड़ा मुश्किल है आज की डेट में जज करना कौन पात्र है कौन कुपात्र है, लेकिन एक परंपरा कुपात्र नहीं हो सकती। एक व्यक्ति अपवित्र हो सकता है, एक व्यक्ति दगाबाज हो सकता है, चोर उचक्का हो सकता है, लेकिन ये पूरी संस्था है जो कि परंपरा से आ रही है। और इस परंपरा ने आज तक इतने काम कर दिए हैं जिसमें कि हम सबकी मदद की आवश्यकता है ताकि सनातन धर्म को संसार में फैलाया जा सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।